अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेलविशन में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि 5 चीज़ें इबादत हैं। नंबर 1 कुरान करीम की ज़ियारत करना। नंबर 2 काबा मुअज़्ज़मा की ज़ियारत करना। नंबर 3 वालिदैन की ज़ियारत करना। नंबर 4 आबे ज़मज़म की ज़ियारत करना और ये हताओं को मिटा देता है। और नंबर 5 आलम के चेहरे की ज़ियारत करना। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इस f को इधर लेकर आ जाएं। ये आ जाएगा एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x। ये आपके पास स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 आपके पास होता है कि सेपरेट x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये अब आपके पास आ जाएगा कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसकी जगह आपके पास आ गया 2x माइनस 1। अब हमने x को सेपरेट करना है तो ये आ जाएगा y माइनस 1 इधर आके प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2x और इसको डिवाइड कर दें y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू x। स्टेप नंबर 3 आपके पास होता है कि रिप्लेस x बाय एफ इनवर्स ऑफ y। देखें यहाँ पे भी एफ इनवर्स y जो है x के बराबर है और यहाँ जो x है वो आपके पास y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। तो अगर आप देखें इसकी ये एक साइड तो दोनों की तरफ मैच हो गई, फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास एफ इनवर्स y विच इज़ इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और फिर आपके पास जो लास्ट स्टेप होता है उसमें हम करते हैं कि रिप्लेस y बाय x। तो जहाँ जहाँ पे इसमें y आता है इसको x से रिप्लेस कर दें। ये आ जाएगा f इनवर्स x विच इज़ इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है जो हमने इसका इनवर्स फाइंड करना था। चलते हैं पार्ट 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, g ऑफ x हमें दिया हुआ है, हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा g इनवर्स ऑफ x, ये हमने फाइंड करना है। तो वही तरीकाकार, सबसे पहला स्टेप आपके पास ये होता है कि लेट y इक्वल टू g ऑफ x, इस g को इधर लेकर आएँ तो ये आ जाएगा g इनवर्स ऑफ y विच इज़ इक्वल टू x। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आपके पास जो सेकंड स्टेप होता है उसमें हम करते हैं सेपरेट x को हमने सेपरेट करना होता है। तो अब आपके पास है y इक्वल टू g ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू आपके पास है 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब यहाँ पे हमने x को सेपरेट करना है तो इस x माइनस 3 को इधर लेकर जाएं और इस y को डिवाइड में लेकर आएँ। ये आ जाएगा x माइनस 3 2 डिवाइडेड बाय y और इस माइनस 3 को अगर आप इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 3। अगर मैं यहाँ पे y एलसीएम ले लूँ तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 3y विच इज इक्वल टू x। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सेकंड स्टेप कर लिया है। थर्ड स्टेप आपके पास आ जाएगा कि रिप्लेस x बाय g इनवर्स ऑफ y। तो ये भी आपके पास x है, ये भी x है, ये आपके पास आ जाएगा g इनवर्स ऑफ y विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3y डिवाइडेड बाय y। और लास्ट स्टेप आपके पास आ जाता है कि रिप्लेस y बाय x। रिप्लेस y बाय x, तो ये आपके पास आ जाएगा g इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय आपके पास फिर y है और y की जगह आपके पास आ जाएगा x। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 3 में हमें दिया हुआ है
फंक्शन के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 5। यहाँ पे कंडीशन दी है कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -5। तो हमने इन्वर्स फाइंड करना है, हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करना। तो बस इतना याद रख लें कि -5 से बड़ी वैल्यू इसलिए दी होती हैं, जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो वो आयोटा की फॉर्म में चला जाता है। बस ये याद रख लें, बाकी इसका कुछ खास पर्पज़ यहाँ पे नहीं है। हमने सिंपल क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप वही है कि लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस एफ को इधर लेकर आएंगे, यह आ जाएगा एफ इनवर्स वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स। ये आपके पास स्टेप नंबर 1 है। अगर हम स्टेप नंबर 2 करेंगे तो उसमें आपके पास ये होता है कि सेपरेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो ये आपके पास है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो आपके पास था अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 5। इस अंडर रूट को काटने के लिए हम दोनों तरफ स्केयर लेंगे, वाई का स्केयर अंडर रूट एक्स प्लस 5 का स्केयर आ जाएगा, ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा। वाई का स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इस प्लस 5 को उधर शिफ्ट कर दें, वाई का स्केयर -5 विच इज़ इक्वल टू एक्स। फिर आपके पास जो थर्ड स्टेप होता है उसमें आपने करना होता है कि रिप्लेस x बाय एफ इनवर्स ऑफ y। ये देखें x की वैल्यू और ये x, अगर हम इसको सेम कर दें तो f इनवर्स y आपके पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y विच इज़ इक्वल टू y का स्क्वायर -5। और लास्ट स्टेप आपके पास आ जाता है कि रिप्लेस y बाय x। तो ये आपके पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर -5। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 4। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास होता है कि लेट y इक्वल टू g ऑफ x। इसको इधर लेकर आएँ तो ये आ जाएगा g इनवर्स ऑफ y विच इज़ इक्वल टू x। ये आपके पास आ गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आपके पास होता है कि सेपरेट x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये आपके पास है y इक्वल टू g ऑफ x, वो आपके पास था x -3 का स्क्वायर। x को सेपरेट करने के लिए इस स्क्वायर को जब मैं काटूंगा तो हम दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा x -3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ y इज इक्वल टू x -3, और इस -3 को अगर आप इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा अंडर रूट y प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू x। फिर आपके पास जो थर्ड स्टेप होता है उसमें हम ये करते हैं कि रिप्लेस x बाय g इनवर्स ऑफ y। देखें यहाँ पे x की वैल्यू ये है, यहाँ पे x की वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा g इनवर्स ऑफ y विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y प्लस 3। लास्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा कि रिप्लेस y बाय x। तो ये आपके पास आ जाएगा g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y प्लस 3। तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें f ऑफ x भी दिया हुआ है और g ऑफ x भी दिया हुआ है। हमने फाइंड करना है f इनवर्स 1 एंड g इनवर्स 1/2। इसका मतलब है सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा f इनवर्स ऑफ x और g इनवर्स ऑफ x, फिर बाद में x की जगह हम 1/2 को पुट करेंगे। तो इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप वही तरीकाकार कि लेट y इक्वल टू f ऑफ x, और ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x विच इज़ इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y विच इज़ इक्वल टू x। ये आपके पास स्टेप नंबर 1 होता है। तो स्टेप नंबर 2 में हमने ये करना था कि सेपरेट x इन टर्म्स ऑफ y। ये आ जाएगा y इक्वल टू f ऑफ x, वो आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय x -5। इस x -5 को उधर लेके जाएं और इस y को उधर लेकर आएँ, तो ये आ जाएगा x -5 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय
वाई। इस माइनस वाई को इधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 5। अगर मैं यहीं पे y एलसीएम ले लूँ, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 3 प्लस 5 y आ जाएगा। फिर थर्ड स्टेप आपके पास ये होता है कि रिप्लेस f इनवर्स y बाय x। यहाँ पे x की वैल्यू ये है, यहाँ पे x की वैल्यू ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x f इनवर्स ऑफ y विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 5y डिवाइडेड बाय y। और लास्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा कि रिप्लेस y बाय x। तो ये आपके पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 5x डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ से आगे बस एक छोटा सा स्टेप हमने ये करना है कि हमारे पास आ गया f इनवर्स ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस 5x डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट कर देंगे कि पुट x इज़ इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू x डिवाइडेड बाय 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 3 8, यानी कि f इनवर्स ऑफ 1 आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया है वो आपके पास 8 है। बिल्कुल इसी तरीक़ाकार से अब हम g ऑफ x के लिए भी इसको सॉल्व करेंगे। तो वही तरीक़ाकार के लेट y इज इक्वल टू g ऑफ x, g को इधर लेकर आएँ, g इनवर्स ऑफ y विच इज़ इक्वल टू x। ये आपके पास स्टेप नंबर 1 है। फिर स्टेप नंबर 2 आपके पास होता है कि सेपरेट x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू g ऑफ x। g ऑफ x आपके पास है x प्लस 3/2, इधर आ जाएगा माइनस 3/2 विच इज़ इक्वल टू x। अगर मैं 2 एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा 2y माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू x। स्टेप नंबर 3 आपके पास आ जाएगा कि रिप्लेस g इनवर्स ऑफ y बाय x। तो यहाँ पे x की वैल्यू ये है, यहाँ पे x की वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा g इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। लास्ट स्टेप आपके पास ये हो जाता है कि रिप्लेस y बाय x। तो ये आ जाएगा g इनवर्स ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने निकाल लिया g इनवर्स ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने सिंपल x की जगह 1/2 को पुट करना है। तो ये अब आपके पास आ जाएगा कि g इनवर्स ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपल अब बस आप x की वैल्यू पुट कर दें, तो ये आ जाएगा पुट x इज़ इक्वल टू 1/2। तो ये आ जाएगा g इनवर्स 1/2 विच इज़ इक्वल टू 2, x की जगह आ जाएगा 1/2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा g इनवर्स 1/2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1। ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। सिंपली हमने क्या करना था, पहले हमने f इनवर्स x और g ऑफ इनवर्स x का आंसर निकाल के उसमें x की जगह वैल्यू को रिप्लेस कर देना। इसी के साथ हमारी 6.2 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। अगर आप मेरे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप आसानी से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि गंदे पानी में जितना मर्ज़ी साफ़ पानी मिलाओ वो कभी साफ़ नहीं होगा, और साफ़ पानी में थोड़ा सा भी गंदा पानी मिला दो तो पानी गंदा हो जाता है। हमेशा अच्छे लोगों की सोबत में रहो, वरना गंदे लोग तुम्हें और भी गंदा कर देंगे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।